सो गए अब पूरे 10 सालों के बाद हमें एजेली का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न्स देखने को मिल गया है। तो क्या एजेली के बाद अब पेज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आने वाले हैं? क्या पूरे जो मतलब 10 साल पहले हमको सिनेरियो देखने को मिलता था वो सब हमें दोबारा देखने को मिलने वाला है? सो गैस एजेली अब जब 10 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से वापस आ चुके हैं, मतलब एक्सपेक्टेड था सीएम पंक के आने के बाद कि एजेली वापस आएंगे और एजेली का फाइनल रिटर्न्स भी हो चुका है। तो एजेली के रिटर्न्स के बाद अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आ सकती है। पेज को आप जानते हो कि 2014-15 के आसपास हमें पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिला करती थी और पेज अभी इस वक्त एईडब्ल्यू में है। मतलब 2017-18 के आसपास जो पेज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चली गई थी। लास्ट टाइम वो 2017 में जो स्मैकडाउन लाइव की जनरल मैनेजर भी थी, लेकिन 2017-18 के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पेज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चली गई थी। फिर उसके बाद जब 2019 में एडब्ल्यू आई थी, फिर उसके मतलब ऐसा तो नहीं कि 2019 में ही पेज एडब्ल्यू में चली गई थी, मतलब उसके कुछ टाइम बाद गई थी। आई थिंक 2021-22 में, मेरे को इतना पता नहीं क्योंकि मैं एडब्ल्यू बिल्कुल नहीं देखता। अगर आपको पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हमारा टॉपिक ये था कि एजेली अब जब डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी आ चुकी है तो क्या उसके बाद अब जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेज भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी आएंगे, तो पेज क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी आने वाली है? तो गाइस आपको पता है ये ट्रिपल एच का एरा चलो, और ट्रिपल एच के एरा में हमें बहुत सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलते हैं और एजेली का रिटर्न्स आना वो भी एक सरप्राइज था। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज था डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए वो 2023 की सर्वाइवर सीरीज में हमको सीएम पंक का रिटर्न्स देखने को मिला था, वो भी एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। तो ऐसे में एक धमाकेदार रिटर्न्स और एक धमाकेदार सरप्राइज जो ट्रिपल एच और फैंस को अभी भी दे सकते हैं कि वो पेज का रिटर्न्स करा दे। और पेज का रिटर्न हमें पूरी पॉसिबिलिटी की डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पेज को स्टोरी लाइन में यूज कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा 2015-16 के आसपास जब वो जो पेज और डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी वो हमें एजेली के साथ ही देखने को मिलती थी। एजेली और पेज वर्सेस द बेला ट्विंस, आपने ये स्टोरी लाइन उस टाइम पे देखी होगी। अगर आप लोगों ने 2015-16 के टाइम पर भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी है तो आपने ये स्टोरी लाइन उस टाइम देखी होगी। और हमें काफ़ी बार एजेली का और पेज का मैच भी देखने को मिला था डिवस चैंपियनशिप के लिए। और अगर आपको याद हो तो मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी देखा है कि जो एजेली है वो सीएम पंक के साथ आई है। मतलब पहले आपको पता है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड चल रही थी, लेकिन फिर जो सेथ रॉलिंस है वो बेकी लिंच को लेकर आए और फिर अब जो सीएम पंक है वो बेकी लिंच के लिए एजे ली को लेकर आए हैं। तो अगर आपको याद हो तो कम से कम 10 साल पहले जब शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में मतलब एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आए थे, तो आपको याद हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको पेज के साथ ही पेयर करा था। मतलब इन तीनों फीमेल सुपरस्टार की हमें एक फैक्शन देखने को मिला करती थी, पेज शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच। मैं अभी गलती से एजे ली बोलने वाला था, लेकिन काफ़ी सारे फैंस को याद ही होगा कि हमें पेज शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच की इन तीनों की एक फैक्शन देखने को मिली थी उस टाइम पर जब शार्लेट फ्लेयर और जो बेकी लिंच है वो एनएक्सटी से मेन रोस्टर पे आए थे। तो ऐसे में जो अब जो पेज हैं जिनको एडब्ल्यू में आई थिंक सराय के नाम से जाना जाता है, तो उनका एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने 2025 की मार्च में ये सब कुछ क्लियर कर दिया था। मतलब इस साल क्लियर कर दिया था कि उनके जो रिश्ते हैं एडब्ल्यू के साथ वो खत्म हो गए और वो एडब्ल्यू छोड़ के आगे बढ़ने वाली है। और जो पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सितंबर के टाइम पे एडब्ल्यू से एक्सपायर होने वाला है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो पेज को वापस से लेकर आए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और जो पेज है वो विजन फैक्शन को ज्वाइन कर ले और वो बेकी लिंच का साथ दे। क्योंकि जब शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच मेन रोस्टर पे आए थे और जो मतलब उन दोनों को पेज के साथ पेयर किया गया था, मतलब हमें इन तीनों फीमेल सुपरस्टार की एक फैक्शन देखने को मिली। तो ऐसे में अब जब पेज का एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अब वो आगे बढ़ना चाहते, तो इसका मतलब वो एडब्ल्यू अब छोड़ने वाली हैं। तो ऐसे में फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पेज को वापस ला के बेकी लिंच के साथ पेयर कर सकती है और फिर जो पेज है वो भी हमें विजन का पार्ट देखने को मिलेगी। और विजन आपको पता है कि जो रॉ की टॉप फैक्शन है, विजन ही अभी रॉ पे रूल कर रही है। तो ऐसे में पेज अगर विजन के साथ पेयर होते हैं, मतलब पेज अगर विजन का पार्ट बनती हैं, तो ऐसे में पेज के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर देखो जो विजन है वो एक हील फैक्शन है, तो फिर पेज का जब भी रिटर्न होगा तो फिर पेज भी हैज़ अ हील हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेंगे। और पेज का जो हील कैरेक्टर है वो मैंने 2015-16 के आसपास देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को। तो ऐसे में अगर पेज विजन के साथ आते हैं एज अ हील कैरेक्टर में, तो पेज को देखने के लिए काफ़ी सारे फैंस इंटरेस्टेड होंगे और पेज सीधा सीधा बस आगे बेकी लिंच की मदद कर सकती है एजेली से निपटने के लिए। और फिर देखते हैं कि आगे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस सीएम पंक और एजेली क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो पेज है वो तो आगे विजन के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब सेथ रॉलिंस की फैक्शन में जुड़ जाएंगे। फिर आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगी तो सीएम पंक और एजेली क्या करते हैं, क्या वो किसी सुपरस्टार को लेकर आते हैं फिर नहीं। और गाइस पेज के रिटर्न्स के बाद पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक और चीज़ की, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पेज आएंगी तो बेकी लिंच के साथ ही ज्वाइन होंगे और वो विजन के साथ ही ज्वाइन होंगी, या फिर वो विजन का ही साथ देंगे या फिर बेकी लिंच का साथ देंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि पेज आगे एजेली का साथ दे, क्योंकि हमने मतलब बहुत बार 2015-16 के आसपास देखा था कि जो वो
एजे ली हैं वो पेज के साथ भी थी, मतलब कभी कभार ये अलग भी हो गई थी, कभी कभार एक दूसरे की दुश्मन भी थी और कभी कभार दोनों साथ भी थी। तो ऐसे में ऐसी भी पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है कि जो पेज है वो एजे ली के साथ टीम अप करे और फिर क्या पता आगे चल के बेकी लिंच भी अपने साथ किसी मतलब फीमेल रेसलर को लेकर आए, बेकी लिंच का साथ भी कोई दे सकता है और आगे चल के सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ये तो अलग ही हो जाए, मतलब सेपरेट हो जाए और क्या पता कि हमें फिर एक टैग टीम मैच की तरफ जो मामला जाते हुए नजर है, जिसमें एक तरफ एजे ली और पेज और दूसरी तरफ बेकी लिंच और उनके साथ एक फीमेल सुपरस्टार जिनको भी बेकी लिंच लेकर आएंगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ हमको देखने को मिल सकती है। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो और यार कमेंट पे ज़रूर बताना कि क्या आप लोग पेज का रिटर्न्स देखना चाहते हो और अगर देखना चाहते हो तो आप पेज को किसके साथ ज्वाइन होते हो देखना चाहोगे, विजन के साथ या फिर एजे ली के साथ। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।